अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल कुवैत टाइम्स हिंदी में लेकर हाजिर हूँ एक ऐसा लेटेस्ट अपडेट जो कि हम तमाम भारतीयों के लिए स्पेशल जो है फ़िक्र करने वाली बात है। वैसे तो ये अपडेट जो है वो तमाम अजनबियों के लिए है। तो अपडेट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कुवैत की संसदीय प्रवेश और रक्षा समिति ने निर्वासन यानी डिपोर्टेशन और प्रशासनिक निर्वासन पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो अजनबियों को निकाले जाने के हवाले से एक कानून पर मंजूरी दिया गया है जो अप्रवासियों के निर्वासन के नियंत्रण यानी कि उनके डिपोर्टेशन को कंट्रोल और कारणों को यानी कि जो वजह है उसको निर्धारित करता है। समिति ने सर्वसम्मति यानी सभी लोगों की सहमति से अपने सदस्यों यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंप दी है। प्रस्ताव में निर्वासन के लिए यानी कि डिपोर्टेशन के लिए विशिष्ट और सार्वजनिक नियंत्रणों की स्थापना और निर्वासन के कारणों और राष्ट्रीय मानवाधिकार ब्यूरो और जनहित संघों के विचारों की मांग की गई थी। प्रस्ताव में स्वरक्षा की विदेशी गारंटी देना या निर्वासन के फैसले पर अपील करना या आपत्ति करना, साथ ही निर्वासित व्यक्ति को अपने पारिवारिक मामलों को संभालने, वित्तीय दायित्वों से निपटने और अपनी निजी संपत्ति का निपटान करने का समय देना शामिल है। तो भैया इस अपडेट में बताया गया है कि जो ये कानून पास किया गया है उसमें विदेशी स्वरक्षा की गारंटी देना है, निर्वासन यानी डिपोर्टेशन का जो फैसला अगर किसी अजनबी के ख़िलाफ़ लिया जाता है तो उसकी अपील करना, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना, साथ ही जिस बंदे को डिपोर्ट किया जाएगा उसके पारिवारिक मामला यानी कि अपनी फैमिली का जो मामला है उसको संभालने, वित्तीय दायित्व यानी कि जो जिम्मेदारी है उससे निपटने और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से निपटाने का समय देना शामिल है इस कायदे कानून में। अब तक क्या होता था कि जब डिपोर्ट किया जाता था तो आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि आप अपने मामलात को सुधार सकें या आपकी फैमिली अगर है वहाँ कुवैत में पड़ी हुई है तो उसके लिए आप कुछ कर सकें। आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था और आपको भेज दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर ये कानून जो कमेटी को सौंपी गई है अगर वहाँ से ये पास हो जाता है और ये लागू हो जाता है, पास तो हो गया है, अगर लागू हो जाता है तो बड़ा सारा फ़ायदा होगा। प्रस्ताव में यानी जो सुझाव दिया गया है उसमें कहा गया है कि निर्वासन के फैसलों में वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि इस फैसले से जो बढ़ोतरी हुई है उससे इंटरनेशनल लेवल पर जो है राज्य यानी कि कुवैत राज्य पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। मानवाधिकार संगठन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख करते हैं और कुवैत से निर्वासित कुछ मामलों पर रिपोर्टिंग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उनका अनुसरण करता है क्योंकि कुवैती कानून प्रणाली के पास प्रशासनिक निर्वासन की पूर्ण शक्ति है। प्रशासनिक यानी कि गवर्नमेंटल डिपोर्टेशन की पूरी ताकत है और यह न्यायपालिका नहीं है। अधीन निर्वासन का मानक अस्पष्ट था, पहले जो था उसमें अस्पष्ट, इसी वजह से यह कानून पास किया गया ताकि आप तमाम हजरात को मौका मिले और आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकें कि आपका डिपोर्टेशन सही हुआ है या गलत। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।